नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उप जिलाधिकारी ने पहले माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, फिर गिड़गिड़ाई। पहले काम कराया बंद, फिर पीड़ितों के सामने ही गिड़गिड़ाए। इस वक्त की बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के गांव पतरामपुर से है, जहां 29 मई 2023 को करीब 1.5 साल पहले उस समय के तत्कालीन जसपुर उप जिला अधिकारी द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान खसरा नंबर 287 में बरसों से रहते चले आ रहे पीड़ितों के मकान को ध्वस्त कर बेघर करा दिया था। इसके पश्चात सभी पीड़ितों ने कोर्ट की शरण में जाकर उप जिलाधिकारी आदि के खिलाफ वाद दायर किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने बाद की सुनवाई कर करीब 1.5 साल बाद पीड़ितों को न्याय देते हुए पीड़ितों को पुनः निर्माण करने एवं विपक्षीगण उप जिलाधिकारी जसपुर आदि को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश पारित किया। लेकिन बावजूद इसके भी वर्तमान उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने तानाशाही एवं अपने पद का दुरुपयोग कर तथा कोर्ट के आदेश को नहीं मानकर आदेश की अवहेलना करते हुए छुट्टी के दिन भी तहसील प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एवं न्यायालय के संरक्षण में इत्मीनान एवं शांति प्रिय ढंग से निर्माण कार्य कर रहे पीड़ितों का काम बंद कराया। तब पीड़ितों द्वारा उप जिलाधिकारी से आपके पास रोकने का यदि कोई आदेश हो तो दिखाएं कहने पर उप जिला अधिकारी आग बबूला हो गए और बोले मैं कोर्ट में खुद जवाब दे दूंगा। आप खसरा नंबर 287 की जगह 290 नंबर में निर्माण कर रहे हैं, जो गलत है वही, साथ ही आप मुझ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगवा दो की धमकी भी देते नजर आ रहे हैं। तो वही पूर्व में उनके विभाग द्वारा पीड़ितों के तोड़े गए घरों को खुद गलत बात भी कहते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है उप जिलाधिकारी जसपुर खुद ही जिन पीड़ितों साथ जसपुर राजस्व प्रशासन ने ज्यादती की थी, आज उप जिलाधिकारी खुद उनके सामने मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी का हवाला देकर पीड़ितों के सामने काम बंद करने को गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए, यह है जसपुर एसडीएम की सच्चाई, जिन्हें खुद स्वयं ही नहीं पता कि जो पीड़ित निर्माण कार्य कर रहे हैं वह सही स्थान पर है या गलत पर। ऐसा अधिकारी आम जनता को क्या न्याय देगा जो पीड़ितों को प्रताड़ना पहुंचाकर उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उप जिलाधिकारी द्वारा कहे गए ये शब्द नीचे खबर में सुनाए जा रहे हैं, गौर से देखिए और सुनिए किस तरह उप जिलाधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हुए उसकी अवहेलना कर पीड़ितों का काम बंद कराते नजर आ रहे हैं, जिसमें काफी हद तक हंगामा भी हुआ। इस अवसर पर जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारीगण, ग्रामवासीगण एवं पीड़ितगण के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। तो सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल का धन्यवाद जो हमारा बार बार जो समस्या हमारी उठाते हो। आपको पता है कि हमारे मकान तोड़ दिए गए थे पिछले वर्ष, उसके बाद हम कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हमें ये निर्देश दिया कि आप अपने जहाँ तुम्हारे मकान तोड़े हैं आप अपना पुनर्निर्माण करो। अब हम लोग वहाँ पुनर्निर्माण करने लगे तो बार बार प्रशासन जाके हमें तंग करता है। फिर एक दिन एसडीएम साहब ने परसों कहा कि 2 दिन रुक जाइए, हम जाके आपकी नापेंगे। आज नापने के लिए तहसीलदार पर गई है, वो गई है हमले के साथ, पुलिस महकमा साथ में था और वहाँ जहाँ नपत है, जहाँ मकान है, जहाँ नंबर है, वहाँ छोड़ के और ही तरफ घूमते फिर रहे फीता उठा के दूसरे के लोगों के खेतों में, जो हमारे पब्लिक को मंजूर नहीं हुआ, हमें भी मंजूर नहीं। हमने जब तहसीलदार साहब को कहा कि यहाँ नहीं है हमारे नंबर, तो मैं बुजुर्ग 70 साल का आदमी, मुझे बहुत बुरी तरह उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे कहा कि खबरदार पीछे हट दीजिए, नहीं तो ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे शब्द भी बोले, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इन लोगों का हमारे प्रति रवैया ठीक नहीं है, ये किसी सत्ता के दबाव में है और हमारे घर बार तोड़ के तबाह कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इस देश के वासी नहीं, जहाँ बहुत बड़े अपराधी हैं। बार बार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, कोर्ट के आदेश को ये नहीं मान रहे, जनता की बात ये नहीं मान रहे। तो हमारे आगे अब रास्ता है कि हम एक उग्र आंदोलन करें और कोर्ट की शरण में तो हम हैं ही। तो यही आज का विषय था। इन्होंने नाप नहीं ढंग से करी और अलग ही अलग नापते फिर रहे हैं। ज्ञापन हमारा किसान यूनियन की तरफ से है और एसडीएम महोदय को दिया है। उसमें ये दिया है कि या तो हमारी ईमानदारी से बिल्कुल निष्पक्ष नापतोल करें और नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमें निर्माण करने से ना रोका जाए। मेन बात तो यह है कि हमारे घर टूटे पड़े, हम जाएं कहाँ रहें, हमारी तो समझ में नहीं बात आ रही। 2 साल से हम धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई घर मकान छप्पर नहीं हमारे पास जहाँ हम रह लें। जी, जो मेरा मकान था, दुकानें थी, सब तोड़ दिया, अवैध तरीके से तोड़ा। ये तो कह रहे हैं हमने अवैध बना रहे, इन्होंने अवैध तरीके से तोड़ दिया।
अब हमें वहाँ खड़े भी नहीं होने दे रहे ये। हमें जो था 1 अक्टूबर को आदेश मिला था माननीय सिविल न्यायालय जगह कि आप अपना निर्माण करें, उसमें साफ लिखा हुआ आदेश में पुनर्निर्माण को कोई बाधा उत्पन्न ना करे, मगर इन्होंने हमें कोई आदेश नहीं दिखाया। जब हमारे साथियों ने, सब गांव वालों ने आदेश की कापी मांगी कि आप किसके आदेश पे रोकने आए हैं, बोले ये हमारी मर्जी, हम तुम्हें आदेश नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हारी ज़मीन ही नापने आए, ये कह रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत दबाव है, ये बता सकते हैं इनके ऊपर किसका दबाव है। ऑर्डर पर हम वहाँ पुनर्निर्माण कर रहे थे माननीय न्यायालय के ऑर्डरों पर, और परसों 2 दिन पहले एसडीएम साहब वहाँ पहुँचते हैं। इन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए। सभी ने वहाँ 2 दिन का इन्हें समय भी दिया, पर सिर्फ आगे खाना पूर्ति करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रशासन के कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं, बड़ी गलत तरीके से वहाँ पैमाइश करते हैं। हमारी मांग ये थी कि जो सरकारी हद्दा है वहाँ से पैमाइश हो, पर प्रशासन ने उसे बिल्कुल नकार दिया है। किसी का पीछे बाग है, उसकी हद कोई हद मान रहे हैं, जो कि कानूनन भी गलत है। तो इसी बात को लेकर हमने ये जी, हम न्यायालय के ऑर्डरों पर पुनर्निर्माण कर रहे थे, जिसमें 2 दिन पहले एसडीएम महोदय वहाँ पहुँचते हैं और ये काम रुकवा देते हैं। तो वहाँ फिर ये 2 दिन का समय मांगते हैं, तो क्योंकि हम भी वही संविधान को मांगने वाले लोग हैं, तो 2 दिन का समय इन्हें वहाँ दिया गया की पैमाइश करवाई जाएगी। आज तहसीलदार महोदय और इनकी पूरी टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचकर ये लोग गलत तरीके से वहाँ पैमाइश करना चाहते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल गलत थी। हमारी मांग ये थी कि सरकारी हद्दे से पैमाइश हो, पर ये पीछे किसी का बाग है, उसकी हद को हद मान रहे हैं, जो कि कानूनी तरीके से बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ अधिकारी अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि बीते 1.5 साल पहले गलत तरीके से लोगों के घर मकान वहाँ तोड़ चुके हैं, उसके बचाव में एक काम कर रहे हैं। सत्ता का दबाव है, और इस देश में हमें आज ये देखकर लग रहा है कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, राजतंत्र लागू हो गया है, ऐसा हमें लग रहा है जो इन अधिकारियों का रवैया। जी, नौबत इसलिए आन पड़ी क्योंकि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, कानून का और दूसरा धरना प्रदर्शन। कानूनी तरीके से हम अपना पक्ष रखेंगे, कानूनी तरीके से तो हम अपना पक्ष हमारा आज भी मजबूत है, और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन भी वही आज यहाँ कर रहे हैं, और 2 उसमें समय खोल दिया गया। अगर 2-3 दिन में प्रशासन कोई वहाँ इंसाफ नहीं देता तो आगे उग्र आंदोलन के लिए भारतीय किसान यूनियन बात महोदय गई थी आज प्रवेश के लिए, और उन्होंने जहाँ से वो प्रवेश कर रही थी छोटे रास्तों से, और जो डोले थी छोटे डोले वहाँ से प्रवेश कर रही थी, तो पीड़ित परिवार ने उसे नहीं माना। वो कह रहे थे कि जो हद्दा है, किसी गांव का 5 गांव का हद्दे होते हैं, जहाँ कोई पुराना रास्ता है 50-60 साल पुराना, वहाँ से प्रवेश आप करके लाएँ तो हम उसे मानेंगे। उस चीज़ को वो तहसीलदार महोदय रजामंद नहीं हुई, और ये उस वहाँ के जहाँ से वो कर रहे थे उस चीज़ को रजामंद नहीं हुए, तो प्रवेश नहीं उन्होंने करी। और फिर कोतवाल साहब ने कहा कि भाई जो है इसे ना तो निर्माण करो और ना प्रवेश हम छोड़ के जा रहे हैं। ये तहसीलदार महोदय बोली कि एसडीएम साहब ने मुझे बुला लिया है, मैं प्रवेश नहीं कर रही, मैं तो रोक कर यहीं जा रही हूँ। तो वही आज लेके उस विषय को आए थे कि इनके पास कोर्ट का निर्देश था, 1-1.5 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट के निर्देश अनुसार पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने 2 दिन पहले निर्माण चालू करा था, जिसमें एडीएम महोदय कह गए थे कि आप 2 दिन रुक जाओ, और सोमवार में मैं खुद जो पुराने हद्दे हैं वहाँ से, जैसे इनका कहना है कि पुराने हद्दे हैं वहाँ से नकदी करके मैं आपको चिन्हित कर दूंगा, तो आप निर्माण कर लेना। तो आज वो चीज़ नहीं हुई, तो हमने वही आज ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को कि आप इनके साथ इंसाफ कराइए, और जो पुराने हद्दे हैं वहाँ से नपाई कराकर दूध का दूध पानी का पानी करवा देंगे। एडीएम साहब ने कहा कि अभी कोर्ट का मैटर है, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, इन्हें तो ऑर्डर मिल गया, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, ये एडीएम साहब ने हमसे कहा। कोतवाल महोदय को संबोधित जिलाधिकारी द्वारा ही दिया गया है। इसमें यही मांग की गई है कि जो आपने कहा था आज के दिन नपाई करनी है, उनकी नपाई आज नहीं तहसीलदार महोदय द्वारा हो पाई, तो आप नपाई करके 1-2 दिन में इन पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ कराया जाए, यही मांग उसमें की गई। ये जो पीड़ित परिवार हैं और भारतीय किसान यूनियन, क्योंकि वो पीड़ित परिवारों से उस टाइम भी साथ थी जब ये ढहढवाई हुई थी, क्योंकि उस टाइम 290 नंबर बताकर इसे ढाया गया था, और पीड़ित परिवारों का कहना है कि ये 287 नंबर है, और उसमें ही पुनर्निर्माण की जो निर्देश हुए हैं न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा, वो पुनर्निर्माण के उसी नंबर पर पुनर्निर्माण के निर्देश हुए थे, और वो वही जो पीड़ित परिवार है उस पर ही निर्माण कर रहा है।